सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 48 में। आज है दिनांक 27 अक्टूबर 2020। आज के हमारे कार्यपत्रक बहुत ही रोचक और आसान होने वाली है। आज हम फिर से एक बार लघु कथा लिखने का प्रयास करेंगे। मैंने फिर से यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपको याद हो, दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यपत्रक आया था जिसमें कुछ चित्र दिए हुए थे। हमने उन चित्रों को क्रम में लगाकर एक गांधी जी के जीवन पर आधारित एक कथा लिखी थी। वैसे ही एक कार्यपत्रक आज हमारे सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 10 चित्र दिए हुए हैं। उन चित्रों को क्रम में लगाना है। चित्रों को समझने के लिए नीचे कुछ संकेत बिंदु भी दिए हुए हैं। उन संकेत बिंदुओं पर नज़र डालें और 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखने का प्रयास कीजिए। संकेत बिंदुओं पर नज़र डालें। उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया। उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ेगी। स्पष्ट है आपको। देखिए, कुछ और भी याद आ गया होगा। पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हम एक कविता पढ़ रहे थे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसमें बाल मजदूरी की समस्या को उठाया गया था। उसी समस्या को आगे बढ़ाते हुए ये जो आज का कार्यपत्रक है प्रस्तुत किया गया है। चित्रों को ध्यान से देखिए और लघु कथा लिखने का प्रयास कीजिए। लघु कथा का प्रारंभ आप इस तरह से कर सकते हैं कि रामू नाम का एक बालक था जो बाल मजदूरी करता था। वो बहुत ही गरीब थे। उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रामू को, उसकी बहन को और उनके माता को, तीनों को मजदूरी करनी पड़ती थी। वो तीनों अलग अलग जगह पर जाकर मजदूरी करते थे। बहन कई बार ईंटें उठाने का काम करती, भाई ईंटें तोड़ने का काम करता। कई बार तो उनको सड़कों पर घूम के कूड़ा भी उठाना पड़ता। उस कूड़े आदि को बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार जब वो मजदूरी कर रहे थे तो उनको प्रधान का बेटा मिला। प्रधान के बेटे और उस बाल मजदूरी करते हुए बच्चे में दोस्ती हो गई। प्रधान का बच्चा बहुत ही सुंदर कपड़े पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर जब विद्यालय जाता तो रामू का मन भी विद्यालय जाने को करता। वो भी आगे पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। प्रधान को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी माँ से बात करी और उसे समझाया कि पढ़ाई से ही आप अपनी गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। माँ को भी ये बात समझ में आई और उन्होंने बाद में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया। कुछ इस तरह से आप इससे मिलती जुलती या इससे भी बेहतर कोई कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम इनको क्रम में लगाना चाहें तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम वो वाले चित्र देखते हैं जिनमें बाल मजदूरी दर्शाई जा रही है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये बच्चा काम कर रहा है। उसके बाद अलग अलग जगह पर जाकर ये लोग बाल मजदूरी करते हैं, यहाँ तक कि उनको सड़कों पर कूड़ा बीनने भी जाना पड़ता है। उसके बाद उनकी एक दोस्ती प्रधान के बच्चे से हो गई। प्रधान का बच्चा बहुत ही सुंदर कपड़ों में विद्यालय जा रहा है। प्रधान ने उनकी माँ को समझाने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने भी अपने बच्चों को बाल मजदूरी करते भेज दिया। कुछ इस तरह से आप जो है इन चित्रों को क्रम में लगा सकते हैं। ये चित्र जो रह गया है इसको भी आप बाल मजदूरी वाले क्रम में लगाकर, ये फिर हमारा विद्यालय जाते हुए जो बच्चा दिखाया गया है ये अंतिम क्रम हो जाएगा, अंतिम चित्र बन जाएगा। तो इस तरह से आप एक कथा लिखने का प्रयास कीजिए और उसे अपने विषय अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद बेटा। आशा है आपको ये कार्यपत्रक समझ आया होगा और आज का जो हमारा संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको याद रखना है। बार बार कहा जाता है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो इसका पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना काम समय पर कीजिए। धन्यवाद बेटा।